अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रिजवान भाई, आप कह रहे हैं जी पेट फूला हुआ है और गैस बहुत ज़्यादा बन रही है। अच्छा, गैस बननी नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास जो मैदे वाला सफ़ूफ है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद आपके पास जो M4 कैप्सूल है गालबन या गोलियां हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है गैस ख़त्म करने के लिए। एक सीरीज जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़ाफ़रानी भी गैस ख़त्म करती है, ग्लोनिम भी गैस ख़त्म करते हैं। हुब्बे शफा एक कैप्सूल BP वाला, वो शायद कभी 19-20 गैस करे, वरना वो भी उसे भी नहीं करनी चाहिए। तो गैस क्यों हो रही, क्या खा पी रहे हैं? वो जो बताया हुआ सुबह आपने, नाश्ते में क्या खा रहे हैं? नाश्ते में अंडा, नहीं तो हो गई रोटी सालन शोरबा। अंडा अदरक लहसुन प्याज वाला बना के हाँ जी। उसके साथ तो सुबह टाइम गैस होती है खाना नाश्ते के बाद? ये 3 दिन से मुझे इतवार के बाद मसन के हो रही है, एक थोड़ी दवाइयाँ चेंज की थी। और दवाई ये ना पीर कल S4 वाली। सुबह में ना मेरे ये स्वेलिंग हो गई थी हाथों पैर में। मुझे ये कोई थोड़ी सी ऐसे गुर्दे की दर्द भी लग रही है। गैस बनेगी तो गुर्दे की भी दर्द हो सकती है, दिल की दर्द भी हो सकती है, और पट्ठों की दर्द भी हो सकती है। क्योंकि जब गैस बहुत ज़्यादा होगी तो दर्द की समझ नहीं आएगी, वो सिर्फ गैस की ही दर्द होगी, वजह ही वही बनेगी। लेकिन अब दवाई हमने कोई भी चेंज नहीं की, उसमें हमने S4 आपको पहले भी पक्की दे रहे हैं, वही दी हुई है। और ग्लोनिम ज़ाफ़रानी कैप्सूल आप पहले भी ज़ाफ़रानी गोली खा रहे हैं, ग्लोनिम कैप्सूल दिए हैं, वो अच्छे हैं, उन्हें छोड़ना हो तो आप छोड़ सकते हैं। पहले नहीं खाए ना ग्लोनिम? हाँ, तो वैसे मैदे मुद्दे के लिए अच्छे हैं, लेकिन आप उन्हें छोड़ सकते हैं। जो ये ताकत वाले कैप्सूल दिए हुए साथ में रेशे रूशे को ख़त्म करने के लिए ना। लेकिन ऑलरेडी जो मसला चल रहा था ना, जब मैंने पिछली दवाई दी है, उसमें यह था कि चावल खाने से रेशा ज़ुकाम हो गया सीने में और दिल की तरफ, और गैस से दर्द और चुभन हो रही। गैस ज़्यादा चल रही थी लेकिन अभी वो रिकवर नहीं हुई, और बड़े पाए खा ली, ये सारा कुछ पहले से हो रहा था, लेकिन अभी ये गैस कंट्रोल नहीं हुई। इसका मतलब है सुबह नाश्ते में आपने आज क्या खाया? सुबह नाश्ते में अंडा, अदरक लहसुन प्याज वाला बना के, जर्दी निकाल के। अब आपने ना 1-2 दिन आगे जर्दी समेत भी खा लेना है, ताकि उसकी पावर बढ़ जाए, उसकी हीट बढ़ जाए, ताकि गैस ना हो, फिर ज़्यादा फ़ायदा देगा। रोटी सादा खाई, कोई घी मक्खन किसी चीज़ से चोपड़ी तो नहीं है। पानी कितने गिलास पिया होगा सुबह आपने? पानी 1 गिलास पिया होगा सुबह। हाँ जी। और दोपहर में? दोपहर में भी बस 1 गिलास। पानी का इस्तेमाल कम ही है। पानी कम ही करना है। गैस बन रही हो तो पानी ज़्यादा एक दफ़ा नहीं पीते, जितना ज़्यादा पानी पियेंगे गैस ज़्यादा हो जाएगी। तो दोपहर में सालन कौन सा खाया, उसका नाम क्या है सालन? ये शोरबे का, मतलब किस चीज़ का शोरबा था? चिकन का। बोटी नहीं खाई, सिर्फ शोरबा खाया? हाँ जी। अच्छा ठीक हो गया। रोटी एक खाई? 2? 1 रोटी। सुबह भी एक है? सुबह भी 1। तो शाम में क्या खाया आपने? अभी शाम में खाना होगा आज के दिन में। और गैस अभी सुबह से, दोपहर से, शाम से अभी तक चल रही है बीच में, यानी कि खाने के कोई 3-4 घंटे बाद जाके कोई बेहतर हो जाता है। अब ये देखिए, ये पेट फूला हुआ है, मैं ये खड़ा हो रहा हूँ ना तो मुझे पीछे कमर में दर्द होगी गैस की वजह से। हाँ जी। तो जो मैदे वाली फक्की है वो कितनी खा रहे हैं आप? वो एक छोटा चम्मच। हाँ जी। तो वो 2-2 3-3 चम्मच भर के खाएं ना, क्योंकि अभी जो पीछे आपका सिस्टम ख़राब हुआ था ना, वो अभी पटरी पे चढ़ा नहीं है। कम से कम 3 चम्मच चाय वाले दवाई के सुबह खाएं, 3 दोपहर में खाएं, 3 शाम में खाएं, ताकि एक दफ़ा दवाई की ताकत बढ़ जाए और मैदा अच्छा काम करे और गैस ज़ाबियत लेसदार मादे अंदर से क्लियर हो जाए। उसके बाद पखाना खुल के आ रहा है? हाँ जी, पकाना जैसे कि लूज ही है 2 दिन। नहीं, पेट खुल के साफ होना चाहिए। खुल के साफ हो रहा है। पेट साफ हो रहा है, बेहतर है, ठीक है। तो बाकी भी मसले के खुल के जैसे साफ हुआ है पेट, अब बेहतर है, वो ठीक है। तो जो रेशा जुकाम था वो ठीक हो गया? वो बेहतर है काफ़ी। रेशा है अभी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। तो गैस क्योंकि पहले से निज़ाम बिगड़ा हुआ था, ठीक है, इधर आने से 2 दिन पहले से ख़राब था, अभी भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए पाउडर फॉर्म वाली फक्की की मिकदार बढ़ा दें, पटरी पे चढ़ जाएंगे, रोलर भी नहीं इंशाल्लाह, फौरी रिकवरी हो जाती, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो पानी कम ही पीना, पानी अभी ज़्यादा नहीं पीना। हाँ, शोरबा 2 चम्मच पी लें, 2 कोलियाँ पी लें, 3 कोलियाँ पी लें, शोरबा ज़्यादा पिए ताकि हाजमा हो। और ये जो और रोटी कोशिश करें शोरबे की में छोटे छोटे पीस डाल के रोटी के शोरबे में, जो नरम हो जाए तो फिर खाएं, ताकि मैदे को हजम करने में बिल्कुल मुश्किल आए। पानी सादा भी, अगर नीम गर्म की सूरत हो तो पी लें, वरना सादा वैसे ही पी लें। और जो स्वेलिंग सोजिश है, जितना ज़्यादा खुल के पेट साफ होगा या गैस नहीं होगी तो ये स्वेलिंग सोजिश वैसे ही मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाए। सिर्फ आप पक्की की मिकदार ज़्यादा खाएँ, फिर ये स्वेलिंग सोजिश हो तो व्हाट्सअप है ना साथ में? हाँ जी। फिर मैसेज भेजे, मैं आगे गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि नहीं होगी। जब इतनी ज़्यादा गैस जोर डालेगी ना तो फिर ये मसला होगा। छोटा पेशाब दिन में कितनी दफ़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा आ रहा है। नहीं, ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मिकदार में भी ज़्यादा आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। एक होता है बार बार कर रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वहाँ प्रॉब्लम होती है। नहीं, खुल के आता है मसलन के पेशाब। मसलन कितनी दफ़ा आ गया दिन में? 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा? 5-6 मरतबा आ जाता है। 5-6 दफ़ा कोई ज़्यादा नहीं, आना चाहिए, अच्छी बात है। रात को दिन उठ के करना पड़ रहा है? रात में ये 2-3 दिन से नहीं करना पड़ रहा, उससे पहले मसलन के जो है ना
वो रात में उठना पड़ा था अब, क्योंकि आप M4 कैप्सूल या गोली या कैप्सूल दिया आपको M4, वो आप खा रहे हैं, उससे कभी भी रात को उठ के पेशाब नहीं करना पड़ता है, इससे आपको पावर मिलती है, मैदा भी हीटअप होता है, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीज़ें भी उससे ठीक होती हैं। अब रात वाला यूरिन कंट्रोल है, ये भी अच्छी बात है। तो बस पक्की आपने ज़्यादा खानी है तो बस गैस पे भी काबू आ जाता है इंशाल्लाह, मसले कोई नहीं। और अंडा जर्दी समेत खा लीजिएगा इंशाल्लाह। ये मंजन दे दीजिएगा दांतों के लिए। ओके, दांतों वाली मंजन दीजिएगा। 1 पीस 2 पीस कितने देने? एक दे दीजिए। 1 पीस दे दें दांतों का मंजन।